बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश और आबाद रखे और आपकी हर जायज़ विशेस को पूरा करे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा जेलो कस्टर्ड डिज़र्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है, बहुत कलरफुल सा लगता है ये और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो फिर चलिए, हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा। हमने लिए हैं यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 अदद मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए थे। आप कोई भी मीठे बिस्किट यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो मैं अब इसका क्रम्स बना लूँगी इस चॉपर में डालकर। इसको मैंने बिस्किट का क्रम्स बना लिया है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है इसको, हल्का सा दरदरा रखना है। अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। इसमें से मैं 3-4 टेबल स्पून साइड पे निकाल के रख दूँगी, वो हमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे बटर। बटर हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ, वो इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये बटर हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको एक डिश में निकालेंगे। इसमें हम एक लेयर दे देंगे इसकी, अच्छी तरह से सारे में लेवल कर इसको हम प्रेस कर लेंगे, एक लेयर सी बना देंगे। जैसे हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब इस घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए अब मैंने पैन ले लिया था। इसमें मैंने हाफ़ लीटर दूध डाला है। दूध हमारा गर्म होने लगे तो हम इसमें चीनी यूज़ करेंगे। चीनी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे इसमें 2 से 3 मिनट के लिए। चीनी हमारी इसमें मेल्ट हो जाए, दूध हमारा पकने लगे तो हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। उसके लिए हमने लिया है 1/2 कप ठंडा दूध। इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, या कॉर्न स्टार्च भी विदाउट फ्लेवर के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ वनीला कस्टर्ड यूज़ किया है। दूध हमारा पक रहा है। अब वो कस्टर्ड मैं इसमें डाल दूँगी। कस्टर्ड को हमें एक साथ नहीं डालना, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मुसलसल हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे ताकि हमारे कस्टर्ड के लम्स ना बने। इसमें एक स्मूथ सा कस्टर्ड हमारे पास तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है और स्लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। ये मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पर पकाती रहूँगी और चमचा मुझे कंटिन्यूसली इसमें चलाना है। हमारे पास एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद फिर मैं इसकी लेयर लगाऊंगी। ये मैंने अपना डिश फ्रिज से निकाल लिया था। इसे मैंने कस्टर्ड की लेयर देनी है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया था तो उसकी लेयर हम इसके ऊपर लगा लेंगे। कस्टर्ड को हम गरम गरम नहीं इसके ऊपर डालेंगे, इसको हमने ठंडा कर ही इसमें डालना है। अभी इसे हम फ्रिज में वापस रख देते हैं आधे घंटे के लिए। इसके बाद हम अपनी जेली तैयार करते हैं। जेली तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक बाउल। उसमें हमने आधा कप गर्म पानी डाल दिया है। इससे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया है जेली का। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं।
तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब उसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। फ्रिज में हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इसको हमने फुल नहीं जमाना है, थोड़ा सेट कर देंगे और फिर हम अपने डिज़र्ट पर इसकी लेयर लगाएंगे। अब हमारा आधा घंटा हो चुका था कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद। अब इसमें मैं अपने फ्रूट्स की लेयर लगाऊंगी। फ्रूट्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 2-3 किस्म के फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बनाना ले रही हूँ, बनाना की एक मैंने लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर जेली भी हमारी सेट हो गई थी, तो अब जेली की हम लेयर लगा देंगे। ये डिज़र्ट बहुत मज़ेदार सा बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं कुछ स्लाइस और बनाना के डाल दूँगी। कलरफुल सा ये डिज़र्ट होता है, बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट होता है। सब लोग आसानी से, आराम से, शौक़ से इसको खा लेते हैं। तो मैंने इसकी लेयर लगा दी है। अब जो क्रम्स हमने बचाया था बिस्किट का, वो हम इसके ऊपर गार्निश दे देंगे। हमने इसकी गार्निश कर देनी है इसकी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब ये चिल हो जाएगा तो बहुत यम्मी लगेगा। फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं इसको आपको निकाल कर भी दिखाऊँगी। ये देखिए बहुत मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।